स्क्रीन पे मैंने एक बढ़िया सा स्टॉक डाला था जिसमें मैंने दिखाए थे टेक्नो फंडा एनालिसिस, जहां पर मैंने दिखाया था यार टेक्निकल में क्या हुआ इस वीक पे। फिर उसके बाद मैंने उसके फंडामेंटल दिखाए जब प्रॉपर क्वार्टर रिजल्ट्स आए थे और क्या बढ़िया मूव आया। कल भी बैक टू बैक 20% सर्किट पे लॉक रहा, गैप अप ओपन हुआ, फिर उसके बाद भी सस्टेन करा, रैली बढ़िया सी आई। इसी तरीके से आज करने वाले एक और बढ़िया से स्टॉक के एनालिसिस। 30 रुपए का स्टॉक, मात्र 30 रुपए का स्टॉक, और वहां पर बम्पर रिजल्ट पोस्ट किए इन कंपैरिजन टू प्रीवियस क्वार्टर रिजल्ट्स। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज आपको लेके चलूंगा एक और बढ़िया से टेक्नो फंडा एनालिसिस पे। चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। बट यस, अगर आप न्यू यूजर हो या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। यहां पर स्ट्रैटेजीज, आईपीओ वीडियो, स्टॉक्स, बेस्ट टूल फॉर स्टॉक एनालिसिस जहां पर मैंने सब दिया था, प्लस स्क्रीनर्स ढेर सारे, वो सब ऑन द बोर्ड मिल जाएगा। ऑलराइट, आज का जो स्टॉक है वो है वेस्कॉन इंजीनियरिंग। वेस्कॉन इंजीनियरिंग में हुआ क्या, पहले वो समझते हैं। यहां तो एक क्लियरली दिखाई दे रहा है कि काइंड ऑफ एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है डेली चार्ट पे। वेस्कॉन में हुआ क्या पहले देखते हैं। काइंड ऑफ कप एंड हैंडल बोल सकते हो, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलना चाहो तो वो भी बिल्कुल बोला जा सकता है कि यहां से ये पैटर्न प्रॉपरली, टूल ले लेते हैं प्रॉपर, जस्ट अ सेकेंड, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ये रहा। यहां से ये पैटर्न स्टार्ट हुआ, फर्स्ट लेग प्रॉपरली, सेकेंड, और यहां जाके अब ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। राइट, ब्रेकआउट नहीं आया, पैटर्न पूरा कंप्लीट हो गया। लास्ट टाइम में देखें तो यहां से ऑलमोस्ट 25 रुपए से 26 रुपए से 32 रुपए तक की रैली आ चुकी है। दैट टू इन जस्ट फ्यू 10 और 12 सेशंस के आसपास। राइट, चलो वॉल्यूम्स थोड़ा एक्यूमुलेशन लग रहा है कि थोड़ा सा वॉल्यूम ना पॉपअप होता जा रहा है। ठीक है, अब पहली बात ये तो क्लियर है कि अगर 30 रुपए का स्टॉक है तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स उतने स्ट्रॉन्ग तो नहीं होने वाले जितना एक्सपेक्ट किया जाए। राइट, जैसा कि हम लोगों ने, मैंने रुचि इंफ्रा का भी डाला था, बैक टू बैक सर्किट पे गया। एक दिन सर्किट भी खुली, उसके बाद भी बैक टू बैक सर्किट पे ही गया। क्या बढ़िया फैबुलस रिटर्न्स आए। चलो, अब यहां पर 30 रुपए का स्टॉक है तो इसके फंडामेंटल देखने इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं एज ऑलवेज प्रमोटर होल्डिंग से। प्रमोटर की होल्डिंग्स थी 35%, प्लेज भी था, फिर वापस 32 के आसपास, यानी ऑलमोस्ट 3% डाइल्यूट करा यहां पर प्रमोटर ने। अब ठीक है, प्रमोटर, अब सबसे बड़ी बात क्या है, जैसा हमने कंपैरिजन करा, 30 रुपए का स्टॉक है तो ये तो क्लियर है कि फंडामेंटल्स उतने अच्छे नहीं होने वाले। क्यों? अगर फंडामेंटल्स अच्छे होते तो कोई चुपचाप बाय करके बैठा होता और इतना सारा मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होता। ठीक है, एफआईए की बात करें तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, डीआई की बात करें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, पब्लिक की बात करें तो यहां पर पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 68% होल्डिंग के आसपास है। ठीक है, और पब्लिक में कोई नाम, ऑलराइट, सो वी डू हैव क्रेस्ट वेंचर्स 5, रेखा शाह 4, ब्लू डायमंड प्रॉपर्टीज 3, आदि फाइनेंशियल्स 3 एंड सो ऑन, तो ऑलमोस्ट 5 और 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22% के आसपास यहां पर मार्केट में 20, 22, 25% के आसपास सप्लाई कम हो गई। ऑलराइट, ठीक है, एक बार क्वार्टर रिजल्ट्स पे नजर मारते हैं, फिर बिल्कुल जो अभी फ्रेश क्वार्टर रिजल्ट आया है वो भी देखने वाले हैं। ये देखो सितंबर 22 का, जो कि सिर्फ कल ही आया है, ये बीएससी की वेबसाइट है, यहां से देख सकते हैं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर 7 तारीख को ही जो कल रिलीज हुए थे सितंबर के लिए, तो यहां पर ये ऑलरेडी पोस्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर देखना स्टार्ट करते हैं कि हो क्या रहा है। यहां से देखना चाहो यहां से देख सकते हो, चलो यहां से भी लगा ही देता हूं अगर किसी को बीएससी से देखना है। अब यहां पर एक चीज और देखो, जब हम नीचे जाएंगे तो यहां पर इनकी जितनी सब्सिडरीज है उनके नाम भी यहां पर सारे के सारे डिस्क्लोज्ड हैं। हाँ बोलो, ये जो रिजल्ट्स हैं उसमें क्या क्या है, वेस्कॉन इंजीनियर्स, जीएमपी, मार्वल, आलमेट, वेस्कॉन वैल्यू, रिवरशोर एंड सो ऑन, एंड 14 कंपनीज इनके अंडर होल्डिंग में आती हैं। ठीक है, और यहां पर इन्होंने रिजल्ट्स वगैरह पोस्ट कर दिया। ठीक है, अब रिजल्ट वगैरह देखते हैं जल्दी से, क्वार्टर रिजल्ट्स क्या बोल रहा है। ऑलराइट, 117 से 121, 148, 141, 179.9, ऑलमोस्ट 180 के आसपास हुआ। लास्ट ईयर में जब ये 117 था, वहां से 180 हो चुका, ऑलमोस्ट 50% ग्रोथ देख सकता हूं मैं इस टाइम नेट सेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं कि कंपनी एक्सपेंस ये वो करने के बाद बचता क्या है।
इंटरेस्ट कॉस्ट पे भी एक नजर मारते हैं, यानी डेट के ऊपर 5.684532। अगेन डेट भी आधा हो गया, 50% के आसपास हो गया इंटरेस्ट कॉस्ट जो आ रही थी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं आफ्टर टैक्स, यानी कि खर्चा, टैक्स, इंटरेस्ट, ये वो करने के बाद बचा क्या। अब लोग 3.42, 36, 10, 21 मैसिव। अगर मैं यहां पर लास्ट 2 क्वार्टर से कंपैरिजन करूं, 3 टाइम्स हुआ प्रॉफिट, 3 टाइम्स हुआ प्रॉफिट। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पर कोई एक्सेप्शनल आइटम नहीं आ रहा। ये देखो, यहां पर कोई एक्सेप्शनल आइटम नहीं आ रहा जिसकी वजह से प्रॉफिट बड़ा हो। नो डाउट अगर मैं इस क्वार्टर की बात करूं, अब लोग ये क्वार्टर जो है 31 था, बट उसका रीजन था अदर इनकम, उसका रीजन था अदर इनकम, यानी कि वन टाइम हो गया, रॉयल्टी इनकम, पेटेंट इनकम और कुछ भी बेच वाच दिया वगैरह वगैरह। बट हाँ लोग यहां पर कोई अदर इनकम नहीं है। कंपनी ने जो भी ग्रो किया है वो अपनी सेल्स से ग्रो किया है। तो अगर सेल्स का ग्राफ देखें, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, जल्दी से एक बार बैलेंस शीट पर नजर मार लेते हैं। ऑलराइट, अब लोग यहां पर अगर रिजर्व्स की तरफ से नजर मारते हैं, 477 500, 547 512, यहां पर कुछ नहीं हुआ, बट यहां बढ़ गया 587 के आसपास, 587 के आसपास। तो ये तो क्लियरली लग रहा है रिजर्व्स धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं इंप्रूव करने का। मे बी यही रीजन है कि ये उतना पेनी स्टॉक में पड़ा हुआ है, एज इन 30 रुपीज के आसपास पड़ा हुआ है, उतना हाईली वैल्यूड नहीं है। क्यों? नंबर 1, कंपनी अपने रिजर्व्स को नहीं बढ़ा पा रही, और नंबर 2, प्रमोटर प्लेज। अगर डेट की बात करें तो हाँ, डेट में कुछ अच्छा हुआ सा लगता हुआ दिख रहा है। जल्दी से हाँ लोग 157, 117, 60, 28, ऑलमोस्ट डेट फ्री के आसपास आ गया। ऑलमोस्ट डेट फ्री के आसपास कंपनी धीरे 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 करते हुए आती जा रही है। वाओ, दिस लुक्स फैबुलस। चलो नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अब देखते हैं जल्दी से रिजल्ट्स। अब यहां पर रिजल्ट देख लिए कि क्वार्टर रिजल्ट जो आए, बम्पर रिजल्ट आए। एक बार जल्दी से इसके ब्रॉडर व्यू पे चलते हैं, यानी कि वीकली चार्ट पे चलते हैं कि वीकली चार्ट क्या बोल रहा है। चलिए चार्ट को और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अब ये बन गया कप एंड हैंडल, बट हैव अ लुक एट बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर में भी यहां पर एक कप एंड हैंडल बनता हुआ बिल्कुल लग रहा है। ये देखो, ये कप एंड हैंडल अपना 35 के आसपास पूरा करेगा, 35 रुपीज के आसपास ये कप एंड हैंडल कंप्लीट करेगा। प्लस उससे भी सबसे बड़ी बात क्या है कि स्टॉक यहां पर पूरा राउंड बॉटम करने के लिए जा सकता है समथिंग अराउंड 58 रुपीज के लेवल्स पे। लोग जैसे जैसे क्वार्टर रिजल्ट्स इंप्रूव होते जाएंगे, प्लस सबसे पहले स्टॉक, अब ध्यान से देखना, एक ब्रॉडर व्यू दिखाता हूं। सबसे पहले स्टॉक जाएगा अपने इस कप एंड हैंडल को कंप्लीट करने के लिए लाइक समवॉट अराउंड 36 के आसपास। फिर नेक्स्ट ब्रेकआउट या व्यू जाएगा 50, 55 के आसपास। वहां से ब्रेकआउट देता है लोग, वहां से ब्रेकआउट देता है, क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस की लाइन दिखाई दे रही है। राइट, यहां पर भी लास्ट टाइम ऑलमोस्ट 55 60 के आसपास आया, रेजिस्ट किया। यानी कि अगर 60 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो ये 10 साल का ब्रेकआउट देगा। 60 के ऊपर ब्रेकआउट आता है कि तो 10 साल का ब्रेकआउट देगा, एंड देन कीप ऑन फ्लाइंग, कीप ऑन फ्लाइंग। मे भी हो सकता है जैसे मैनेजमेंट में चेंजेस आते हैं, क्वार्टर रिजल्ट्स में चेंजेस आते हैं, या फिर कंपनी धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है सेल्स को, टेक्नोलॉजी को, वगैरह वगैरह, ऑर्डर्स बड़े मिलने स्टार्ट हुए, पेमेंट लैग नहीं हो रहे, प्रमोटर थोड़ा ऐड कर रहे हैं, या प्रमोटर प्लेज जो था वो रिलीज करा रहे हैं, तो ये 30, 60, 100 तक भी इजीली जा सकता है, जो हम लोगों ने प्रॉपर चार्ट से देखा। 30 रुपीज का स्टॉक क्या बढ़िया बम्पर रिजल्ट पोस्ट करे। मे बी आगे भी अगर ऐसे 2-3 रिजल्ट और आ गए, क्या भागेगा स्टॉक। मैसिव रैली बिल्कुल बिल्कुल आ सकती है। ये थे वेस्कॉन इंजीनियरिंग के प्रॉपर टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस, जहां कल रिजल्ट आया और हम लोगों ने आज ही फंडामेंटल रिजल्ट के साथ एनालिसिस वगैरह कर लिए। कोई और शौक भी हो जिस पे आप चाहते हो मैं प्रॉपर एनालिसिस बनाऊं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, उसका नाम, मैं और मेरी टीम उस पे काम करेंगे और आपको एक बढ़िया से डिटेल्ड एनालिसिस देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।